हेलो, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी क्लासेस। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल एंड एक्सियल मैग्निफिकेशन। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना होगा? पार्श्व अक्षीय तथा कोणीय आवर्धन। आवर्धन क्या है? सबसे पहले हम आज की क्लास में देखते हैं कि हमारे पास आवर्धन किसको बोलते हैं, और आवर्धन क्यों इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अगर हम मैग्निफिकेशन यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम आवर्धन को यूज़ कर रहे हैं, और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे ध्यान देंगे मैग्निफिकेशन यूज़ कर रहे हैं इट मीन्स हम किसको यूज़ कर रहे हैं? आवर्धन। ओके, दोनों क्या है? सिनोनिम्स। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आवर्धन होता क्या है। मैग्निफिकेशन बोलते हैं जो हमारी किरण आपतित हो रही है, यानी कहाँ से आपतित हो रही है? किसी बिंब से, और जहाँ हमारी अपवर्तन के बाद या परावर्तन के बाद किसी निश्चित बिंदु पर प्रतिबिंब का निर्माण कर रही है। तो हमारे पास प्रतिबिंब की साइज बट्टा बिंब की साइज क्या कहलाती है? आवर्धन। यानी कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा है। यानी कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास मैग्निफिकेशन के लिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की साइज तो है 2 सेंटीमीटर, और हमारे पास इमेज की साइज, जिसको हम इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? h1 h2 से। यानी हाइट h1 किसको डिनोट करती है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी बिंब की ऊंचाई, और मान लिया h2 का निर्माण 4 सेंटीमीटर पे हो रहा है, तो आपके पास ये h2 किसको डिनोट करेगा? हाइट ऑफ इमेज। इट मीन्स इन h2 और h1 का जो रेशियो होगा वो हमें क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन। इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। कितना गुना बड़ा है? कौन? इमेज। किस से? ऑब्जेक्ट से। कितना गुना बड़ा है? 2 गुना बड़ा है। इट मीन्स कि हमारे पास इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज की रेशियो को हम क्या बोलेंगे? मैग्निफिकेशन। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ इसकी डेफिनेशन। हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम क्या देखते हैं? हमने माना क्या है यहाँ पे? इमेज की हाइट h2 और ऑब्जेक्ट की हाइट h1, और हम इसको किससे डिनोट कर देते हैं? मैग्निफिकेशन से। अब हमें आज की क्लास के अंदर 3 मैग्निफिकेशंस के बारे में पढ़ना है, लेटरल, लॉन्गिट्यूडनल एंड एक्सियल। तो सबसे पहले हम देखते हैं पार्श्व आवर्धन किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग लगाते हैं पार्श्व आवर्धन। यानी लेटरल मैग्निफिकेशन। और लेटरल मैग्निफिकेशन किसको बोलते हैं? हमारे पास 2 चीजें होती है, या तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल क्या? जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ट्रांसवर्स डिस्टेंस जो हमारी एक्सिस के अलोंग है। इट मीन्स कि हमारे पास एक्सियल निकालने के लिए इसी को हम क्या बोलते हैं? हमारे पास एक्सियल MT ट्रांसवर्स, यानी कि MT इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? h2 डिवाइडेड बाय h1। और ये हमारी जो इक्वेशन आएगी ये किसको बताएगी? लेटरल मैग्निफिकेशन को। और इसी के लिए हम क्या करेंगे? इसके अंदर डिराइव करेंगे। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल्स कौन कौन से हैं। तो ट्रायंगल्स, ऐसे ट्रायंगल्स लेंगे जिनके थ्रू हमारे पास h1 भी हो जिस ट्रायंगल के अंदर, और h2 भी हो। तो हमारे पास ऐसे ट्रायंगल्स कौन कौन से? ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल
ABC and triangle PCQ are homogeneous, ठीक है, या क्या बोलेंगे हम इसको, समरूप, यानी कि ABC और हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है जिसके अंदर H2 हो, तो हमारे पास वो ट्रायंगल आ जाएगा CPQ। और अब हमें पता है कि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर ये डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव कंसीडर की जाती है और ये दोनों डायरेक्शंस हमारी नेगेटिव कंसीडर की जाती है। इट मीन्स कि हमारे पास इस एक्सियल लाइन के नीचे की ओर है तो हम क्या ले लेंगे, इसको कंसीडर करेंगे माइनस ऑफ H2 और ये हमारे पास θ1। इट मीन्स कि हमारे पास में हमने कार्टेशियन का भी, एंगल्स का भी कार्टेशियन सिस्टम पता है, यानी कि अगर क्लॉकवाइज सिस्टम के अंदर अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो इस एंगल को अगर हम θ1 कंसीडर करते हैं तो हमारा एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम के अंदर उसी θ1 को हम किससे कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस ऑफ θ1 से। तो इट मीन्स कि यहाँ अगर हमारे पास एंगल इस एक्सियल के साथ में एंटी क्लॉकवाइज में है, इसे हम θ1 ले रहे हैं, तो हमारे पास इस एक्सियल के साथ में कोण θ1 हो तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास माइनस ऑफ θ2, ठीक है। तो इसे हमने क्या कंसीडर किया, माइनस ऑफ θ2, यहां हम लिख देते हैं θ2। अब हम देखते हैं कि समरूप होने का मतलब क्या है, हमें निकालना क्या है, H2 डिवाइडेड बाय H1। तो हम एंगल्स को भी किस तरीके से लेंगे समरूपता के अंदर, PQ डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल्स टू PC डिवाइडेड बाय AC। अब हम नोट करते हैं कि हमारे पास एंगल्स के अंदर कौन कौन से एंगल्स हमें गिवन है। तो हम क्या लिखेंगे, PQ हमारी डिस्टेंस है माइनस H2, AB हमारी डिस्टेंस है H1, PC डिस्टेंस क्या है हमारी, MP माइनस MC, और AC डिस्टेंस हमारी क्या है, AM प्लस M ऑफ C। और इसको हम आगे नोट करने के लिए क्या लिखेंगे, H2 डिवाइडेड बाय H1। MP डिस्टेंस, हमारी MP डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को हमने क्या लिया, V। MC माइनस ऑफ R, AM डिस्टेंस माइनस ऑफ U प्लस R, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम इसको आगे सोल्व करते हैं, क्या करेंगे, H2 डिवाइडेड बाय H1 इज इक्वल्स टू V माइनस R और U माइनस R, यानी नेगेटिव साइन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिए। अब हम क्या देखेंगे कि U माइनस R और V माइनस R हमारे पास किस तरीके से हमारा ट्रायंगल स्लो के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो V माइनस R और U माइनस R को हम कंसीडर करने के लिए H2 डिवाइडेड बाय H1 हमने क्या लिया है, हमारे पास M ऑफ T, और M ऑफ T को कंसीडर करते टाइम हम इसमें कंसीडर करेंगे, अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा है, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र। तो हम लिखेंगे यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, यानी और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय V माइनस μ1 डिवाइडेड बाय U। और यहां से हम किसको सॉल्व करेंगे, μ2
1/r माइनस v इज इक्वल्स टू μ1 1/r माइनस 1/u. नेक्स्ट μ2 इज इक्वल्स टू v माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू v इज इक्वल्स टू μ1 u माइनस r डिवाइडेड बाय r इंटू u. यहाँ से हम क्या नोटिस करते हैं कि हमारे पास r से r कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल्स टू, या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v माइनस r u माइनस r. और हमारे पास जो अभी हमने इक्वेशन कंसीडर की है वो इक्वेशन कौन सी आई थी हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2. हम इसको एक दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. और जब हम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड को यूजिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, तो h2 डिवाइडेड बाय h1 हमारा आ जाता है μ1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय μ2. और μ1 μ2 साथ में हमारे पास इक्वेशन के अंदर क्या आ जाएगा, u इंटू v. u इंटू v. v इंटू u. और नाउ यूजिंग ये इक्वेशन हमारी हो जाती है फोर्थ, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ गिव्स ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v इंटू u. और ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है पार्श्व आवर्धन का. ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंसिडर कर लिए. इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5, क्योंकि ये हमें क्या आएगा आगे काम आएगा. अब हमने देखा क्या लेटरल मैग्निफिकेशन, अब हम देखते हैं एक्सियल मैग्निफिकेशन. तो एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा, इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग स्फेरिकल सरफेस. तो स्फेरिकल सरफेस से हमारे पास जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आया वो हमारे पास क्या आया था, μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r इज इक्वल्स टू μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u. और इसी तरीके से एक्सियल मैग्निफिकेशन क्या होता है, तो एक्सियल मैग्निफिकेशन या अक्षीय आवर्धन उसको हम बोल देंगे ma, जो होता है dv डिवाइडेड बाय u. हमारे पास लास्ट इक्वेशन 5th थी और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 6th एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7. नाउ अब हमें कैलकुलेट क्या करना होगा एक्सियल मैग्निफिकेशन के लिए, dv डिवाइडेड बाय du. तो dv बाय डिवाइडेड बाय du निकालने के लिए डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 6th करना होगा. तो हमारे पास इक्वेशन 6th का डेरिवेशन करते टाइम r हमारे पास जो कि हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक स्फेरिकल सरफेस के लिए हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट. तो उसका डेरिवेशन हमारे पास आ जाएगा 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेशन 0 इज इक्वल्स टू माइनस μ2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर dv
प्लस म्यू 1 यू स्क्वायर डी वी यू। यहां से हमारे पास डी वी डिवाइडेड बाय डी यू क्या आ जाएगा, यहां से इक्वेशन को इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी म्यू 2 डिवाइडेड बाय म्यू 1 वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 8। नाउ यूजिंग इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 it becomes axial transformation is equals to dv by du which is equals to mu 1 divided by mu 2 u square divided by v square। ओके तो हमारे पास इक्वेशन ये भी आ गई कि अक्षीय आवर्धन किसे कहते हैं। नाउ हमारा थर्ड पॉइंट क्या था अक्षीय आवर्धन के बाद, एंगुलर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन। जिसको हम बोलते हैं कोणीय आवर्धन। और कोणीय आवर्धन में हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो एंगल है m ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 1, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, कोणीय आवर्धन। ठीक है, तो हमने क्या देखा अभी की क्लास में कि हमारे पास tan ऑफ थीटा 1 क्या आया, tan ऑफ थीटा 2 क्या है, वो हम बाद में निकालेंगे। अभी हमने निकाला है किस किस चीज को निकाला, ये रहा, ये देखो, ये हमने क्या निकाला, अक्षीय, कोण पार्श्व और कोणीय। सबसे पहले ये निकाला हमने लेटरल का या ट्रांसवर्स का, और इसी को हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, पार्श्व। ठीक है, तीनों बातें एक ही है। तो हमारे पास क्या आ गया, m ऑफ t, और m ऑफ t का फॉर्मूला क्या आया, μ1 v डिवाइडेड बाय μ2 u। नेक्स्ट हमने निकाला किसको, अक्षीय आवर्धन को। अक्षीय आवर्धन का हमारे पास फॉर्मूला क्या आया, अक्षीय आवर्धन का हमारे पास फॉर्मूला आया ये, और ये क्या है, m ऑफ a dv डिवाइडेड बाय du, साथ में μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या होना चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आया वो हम लिखते हैं, सबसे पहले सारे फॉर्मूलेज लिखते हैं, mt इज इक्वल्स टू μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v इंटू u। दूसरा फॉर्मूला आया m ऑफ a इज इक्वल्स टू μ1 μ2 v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर। थर्ड आया mt इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा 1। ठीक है, अब हम सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं हमारे पास mt और m ऑफ थीटा के अंदर। तो आपके पास m ऑफ a को हम लिख सकते हैं μ1 μ2 v इंटू u होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय μ2 इंटू μ1। इस तरीके से लिख सकते हैं हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। इसका होल स्क्वायर किया, जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी थी उस एक्स्ट्रा क्वांटिटी को μ2 डिवाइडेड बाय μ1 कर दिया। नाउ दिस होल क्वांटिटी विल बी कंसिडर्ड एज m
A इज इक्वल्स टू m of t square multiplied by u1 mu2 divided by mu1. Now we have a relation which is this, and this is the relation between lateral magnification and axial magnification. यानी इसको हम क्या लिखेंगे, यह पार्श्व तथा अक्षीय आवर्धन के मध्य संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, आवर्धन क्या होता है, आवर्धन का अक्षीय रूपांतरण क्या है, आवर्धन का पार्श्व रूपांतरण क्या है तथा आवर्धन का कोणीय रूपांतरण क्या है। हमारे पास पार्श्व आवर्धन का फॉर्मूला आया क्या, μ1 डिवाइडेड बाय μ2 मल्टीप्लाइड बाय v डिवाइडेड बाय u। हमारे पास अक्षीय आवर्धन का फॉर्मूला आया μ1 डिवाइडेड बाय μ2 v मल्टीप्लाइड बाय v स्क्वायर डिवाइडेड बाय u स्क्वायर, और इसी प्रकार से कोणीय आवर्धन का फॉर्मूला आया tan θ2 डिवाइडेड बाय tan θ1। ओके, थैंक यू।